नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मॉनसून सीजन में आपातकालीन हालातों के मद्देनजर सीएम धामी ने कसे अधिकारियों के बेंच, कहा 15 जून से पहले पूर्ण कर ली जाए सभी तैयारियां। अब जबकि मॉनसून सिर पर है तो इस दौरान आपदा की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार सक्रिय हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि मॉनसून के दृष्टिगत सभी तैयारियां 15 जून से पहले पूर्ण कर ली जाए। सभी विभाग इस अवधि तक आपदा प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य में एसटीपी और पुराने पुलों का सेफ्टी ऑडिट कराया जाए। यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि बिजली के तारों से कोई दुर्घटना न हो। उन्होंने मॉनसून सीजन के दृष्टिगत मरीजों व गर्भवती महिलाओं के लिए आपातकालीन स्थिति में हेली एम्बुलेंस की व्यवस्था रखने को कहा। गर्भवती महिलाओं को चिन्हित करने का कार्य स्वास्थ्य विभाग करेगा। पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने की प्रेस वार्ता, बोले दुनिया बदलती है, बदलने वाला चाहिए। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं लोकसभा चुनाव पौड़ी सीट से प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने पत्रकार वार्ता कर जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि अगर 400 पार की हवा न बनती तो उत्तराखंड की फिजा कुछ और होती। हमारे प्रचार की पहुंच शहरी इलाकों में रही, लेकिन गाँव में हम बहुत पीछे थे। वहाँ टीवी का असर रहा, हमारी पहुंच सोशल मीडिया में ही थी। दुनिया बदलती है, बदलने वाला चाहिए। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बुधवार को गणेश गोदियाल ने कहा कि हमने हार को जनता के आदेश के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने गढ़वाल लोकसभा के सभी मतदाताओं का आभार जताया। कांग्रेस के हर नेता कार्यकर्ता का आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह गढ़वाल लोकसभा के मतदाताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। उनकी इस ताकत को हमेशा सहेज कर रखूंगा। इस ताकत को संघर्ष के मैदान में उपयोग करके उनके हक की लड़ाई भी लड़ूंगा। बद्रीनाथ, केदारनाथ और यमुनोत्री में 5 यात्रियों की मौत, अब तक 114 की जा चुकी जान। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 धाम यात्रा प्रबंधन प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र सिर्फ 4 धाम तक सीमित नहीं होगा, अपितु प्रदेश में सभी प्रकार की यात्राओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी भी प्राधिकरण के दायरे में आएगी। प्राधिकरण गठन के पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रदेश में बढ़ते धार्मिक और सामान्य पर्यटन के मद्देनजर हमारे पास एक ऐसी संस्था हो जो इन सब जिम्मेदारियों व का भली भांति निर्वहन कर सके। ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाएगा चमोली का जोशीमठ। कोशा कुटोली अब श्री कैंची धाम तहसील। उत्तराखंड की 2 तहसीलों के नाम बदल गए हैं। केंद्र सरकार ने कोशा कुटोली का नाम श्री कैंची धाम तहसील और जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ तहसील करने पर मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। चमोली जिले की जोशीमठ तहसील को अब उसके प्राचीन नाम ज्योतिर्मठ से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते वर्ष चमोली जिले के घाट में आयोजित कार्यक्रम में जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ करने की घोषणा की थी। हाईकोर्ट का डीएम और एसएसपी को आदेश, हल्द्वानी हिंसा में मारे गए लोगों से जुड़ा मामला, मांगी रिपोर्ट। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में सरकारी भूमि पर निर्मित मस्जिद व स्कूल हटाने के दौरान हुई घटना में 2 लोगों की मौत व घायल लोगों को मुआवजा दिलाए जाने के मामले पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट के आधार पर स्वतः संज्ञान लेकर जनहित के रूप में सुनवाई की। मामले की सुनवाई करने के बाद मुख्य न्यायाधीश ऋतु बहारी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने जिलाधिकारी नैनीताल व एसएसपी नैनीताल से इस मामले की जांच करके अपना रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। मामले के अनुसार उच्च न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के 19 फरवरी 2024 के पत्र का स्वतः संज्ञान लिया। इस मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास घटना के दौरान मृत व घायल लोगों को मुआवजा देने का प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि घटना के समय 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 2 लोगों को गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रदेश में 10 जुलाई तक हो सकेंगे कर्मियों के तबादले, लोकसभा चुनाव की वजह से थे अटके। प्रदेश में कर्मचारियों के तबादले अब 10 जुलाई तक हो सकेंगे। शुक्रवार 7 जून को अमर उजाला में कर्मचारियों के तबादलों की खबर प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद सरकार ने तबादला एक्ट के तहत तबादला आदेश जारी करने की अंतिम तिथि 1 महीने बढ़ा दी है। मंगलवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि फाइल को अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा। लोकसभा चुनाव की वजह से राज्य में 15,000
1000 से अधिक कर्मचारियों के तबादले लटक गए थे। तबादला एक्ट के तहत 10 जून तक तबादला आदेश जारी करने की अंतिम तिथि थी, लेकिन अधिकतर विभाग तय तिथि तक तबादला आदेश जारी नहीं कर पाए। अब 4 गुना बैकअप देगी मोबाइल और लैपटॉप की बैटरी। वैज्ञानिकों ने निकाला इस समस्या का हल। अगर मोबाइल लैपटॉप का अधिक इस्तेमाल करते हैं और बैटरी के जल्द डिस्चार्ज होने से परेशान हैं, तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इस समस्या का हल निकाला है। वीवी ने सस्ती और उच्च ऊर्जा संरक्षित बैटरी के लिए ग्रेफाइट युक्त इलेक्ट्रोड के निर्माण में सफलता हासिल करने के बाद इसका पेटेंट भी दाखिल कर दिया है। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज को हाईटेक वायरोलॉजी लैब की सौगात स्वास्थ्य मंत्री ने किया शुभारंभ। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में अत्याधुनिक वायरोलॉजी लैब शुरू हो गई है। बुधवार को चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने 3 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से स्थापित इस लैब का शुभारंभ किया। लैब बनने से उन मरीजों को फायदा मिलेगा जिनके सैंपल जांच के लिए अन्य प्रदेशों को भेजे जाते थे। अब मेडिकल कॉलेज की लैब में जल्द जांच होने से मरीजों को सैंपल रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साथ ही मेडिकल कॉलेज को लैब स्थापित होने से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे छात्रों को रिसर्च करने में भी सुविधा मिलेगी। चारधाम यात्रा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट जुलाई तक गंगोत्री यमुनोत्री की व्यवस्था देखेंगे एससीएस। चारधाम यात्रा प्रबंधन प्राधिकरण बनाने के लिए जुलाई तक रिपोर्ट आ जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में गठित कमेटी को प्राधिकरण का प्रस्ताव तैयार करने का जिम्मा सौंपा है। कमेटी 2 दर की बैठकें कर चुकी है। इस सिलसिले में कमेटी के अध्यक्ष आनंद बर्धन बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की व्यवस्था का निरीक्षण कर चुके हैं। उस दौरान उन्होंने मंदिर प्रबंधन और उससे जुड़े हितधारकों के साथ वार्ता की। इस दौरान कमेटी को कई महत्वपूर्ण सुझाव भी प्राप्त हुए। एससीएस के मुताबिक यात्रा प्रबंधन के संबंध में कई अलग अलग पहलुओं पर मंथन होना अभी बाकी है, इसलिए अभी 4-5 बैठकें और होगी, इसलिए रिपोर्ट तैयार होने में अभी समय लगेगा। अगले माह तक कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। मुख्यमंत्री को रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में ला जाएगा। माना जा रहा है कि चारधाम यात्रा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रस्ताव को बेशक अगले कुछ महीनों में मंजूरी मिल जाए, लेकिन काम यह अगले साल से ही करेगा। उत्तराखंड के गवर्नमेंट कॉलेजेस में महंगी हुई पढ़ाई, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ढीली करनी होगी जेब। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक स्तर 2024-25 से शुल्क में एकरूपता लाई गई है। अब स्नातक कक्षाओं में 1871 रुपए एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में 1878 रुपए वार्षिक शुल्क लिया जाएगा। सरकार के इस कदम से राजकीय महाविद्यालयों में छात्र छात्राओं को प्रतिमाह लगभग 200 रुपए शुल्क अधिक देना होगा। शासन ने राजकीय महाविद्यालयों के लिए शुल्क का नया ढांचा लागू कर दिया है। उच्च शिक्षा उप सचिव व्योमकेश दुबे ने इस संबंध में उच्च शिक्षा प्रभारी निदेशक को आदेश जारी किया है। राजकीय महाविद्यालयों में अभी विभिन्न विश्वविद्यालय संबंधता एवं अन्य कारणों से अलग अलग शुल्क लिया जाता रहा है। सरकारी अस्पताल के शौचालय में ऐसी हालात में मेरी नाबालिग, स्टाफ के हाथ पैर फूले, अब हर ओर इसकी चर्चा। पेट दर्द की समस्या लेकर उपचार को जिला अस्पताल पहुंची नाबालिग ने अस्पताल के शौचालय में नवजात को जन्म दे दिया। जच्चा और बच्चा दोनों को महिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं अस्पताल प्रशासन की सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी अनुसार मूल रूप से पिथौरागढ़ जिला निवासी एक नाबालिग जिला मुख्यालय की एक निजी संस्थान में नर्सिंग का कोर्स करती है। बीते सोमवार देर शाम नाबालिग के पेट में अचानक दर्द उठ गया, जिसके बाद उसके अन्य साथी नाबालिग को लेकर जिला अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचे। यहां उपचार से पहले ही नाबालिग शौचालय गई। उत्तराखंड में जंगलों की आग हुई खतरनाक, पौड़ी में खाक हुआ टेंट हाउस, हरिद्वार में वन गुर्जरों के डेरे स्वाहा। उत्तराखंड में जंगल की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। बारिश न होने के कारण और तेज हवाएं चलने के कारण आग और विकराल हो रही है। पौड़ी जिले में जंगल की आग की चपेट में आकर टेंट हाउस खाक हो गया, जिससे लाखों का नुकसान होने की सूचना है। मंगलवार शाम को एकेश्वर बाजार स्थित टेंट हाउस में आग लग गई। बताया गया कि टेंट हाउस के नजदीक जंगल में आग लगी थी, जिसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया गया था। उसी समय टेंट हाउस में आग फैल गई। वहीं आग में कीवी के कुछ पेड़ भी जलने की सूचना है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।